हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेश एडमिशन के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू ने फ्रेश एडमिशन करने की फैसिलिटी स्टार्ट कर दी है। अभी के लिए लास्ट डेट 15 जुलाई तक रखा गया है, लेकिन इसको फर्दर भी एक्सटेंड किया जाएगा। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि फ्रेश एडमिशन कैसे लिया जाता है इग्नू में, और फ्रेश एडमिशन लेने के दौरान कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप इग्नू में एडमिशन ले रहे हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले एएच हेल्पलाइन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहीं पे देखने को मिलेगी। और एडमिशन लेने के दौरान किसी भी तरह का डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि फ्रेश एडमिशन करने की फैसिलिटी 10 जून से ही स्टार्ट कर दी गई थी, लेकिन मैं इतना लेट से वीडियो बना रहा हूं क्योंकि इग्नू ने फ्रेश एडमिशन स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन में बहुत सारा डिटेल ऐड होना बाकी था। प्लस जो जुलाई 2021 सेशन का कॉमन प्रोस्पेक्टस होता है वो भी वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया था, इसलिए मैंने वेट किया कि सब चीज पहले अपडेट हो जाए, उसके बाद से मैं वीडियो बनाता हूं। तो अभी देखो कॉमन प्रोस्पेक्टस भी अपडेट कर दिया गया है और सारा जो प्रोग्राम का डिटेल था वो भी ऐड कर दिया गया है। तो अभी आप लोग आराम से एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, एडमिशन कैसे लेना है? देखो, एडमिशन लेने के लिए आप लोग को इस पोर्टल पे आना होगा जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑनलाइन एडमिशन लेने से पहले ऑलरेडी आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि आपको किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, यानी कि बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम। ठीक है, नहीं पता होगा तो प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन में एक मरतबा चेक कर लेना कि कौन कौन सा प्रोग्राम इग्नू में अवेलेबल है, उसका क्या स्कोप है वगैरह वगैरह। उसके बाद से रीड मोड के ऊपर क्लिक करोगे तो सारा डिटेल आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा डिप्लोमा प्रोग्राम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। टॉप 5 डिप्लोमा प्रोग्राम, सर्टिफिकेट कोर्स, जॉब ओरिएंटेड कोर्स। तो आप लोग चाहें तो ये वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, सारा चीज डिसाइड हो गया। उसके बाद से यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया गया उसको ध्यान से पढ़ लो, यानी कि ऑनलाइन एडमिशन लेने से पहले ऑलरेडी आपके पास स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए जो 100 KB, जिसका साइज 100 KB से कम हो। ठीक है, ये सब ऑलरेडी करके रखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि एडमिशन ले रहे हो और उसी टाइम पे फिर अब बीच में छोड़ के और सिग्नेचर करने गए, उसका स्कैन करने गए। ये सब सारा चीज ऑलरेडी करके रखना। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एज प्रूफ में आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हो, 10 का एडमिट कार्ड भी दे सकते हो। रिलेवेंट जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसका भी स्कैन कॉपी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर लगाओगे तो चलेगा, नहीं लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। SC, ST, OBC अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका भी स्कैन कॉपी, और अगर BPL सर्टिफिकेट है, अगर आप BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका भी सर्टिफिकेट अगर होगा तो उसको भी स्कैन कर लेना। ठीक है, सभी इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लिए। उसके बाद से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। जितने भी स्टूडेंट एडमिशन लेंगे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद से आपको अपना यूजर नेम क्रिएट करना होगा। यूजर नेम यूनिक होना चाहिए और सिर्फ वर्ड में होना चाहिए, नंबर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो नेम रहेगा वो आपका जो 10 का एडमिट कार्ड है उसमें जो नेम है, नेम का स्पेलिंग है वही रहेगा। ठीक है, अलग सा कोई स्पेलिंग मत डाल देना। ईमेल एड्रेस वही ईमेल एड्रेस डालना जो अभी एक्टिव कंडीशन में है, क्योंकि आपका ईमेल पे ही OTP जाता है जब भी आप लोग री रजिस्ट्रेशन करते हो तब। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वही डालना जो एक्टिव कंडीशन में है, और पासवर्ड स्ट्रॉन्ग क्रिएट करना। यूजर नेम अगर यूनिक रखना है तो उसके लिए आपका जो नाम का लास्ट का वर्ड है बस उसको 2 बार लिखोगे ना तो वो एक्सेप्ट हो जाता है। जैसे अगर मान लो किसी का नाम है अमित तो 2 बार T लिखेगा तो वो हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, अमित को मैं 2 बार लिख रहा हूं तो हो जा रहा है। जैसे मान लो मेरा नाम है अथर तो ATHARR कर देंगे तो भी एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से करना। उसके बाद से सारा डिटेल फिलअप करना, कैप्चा पुट करना। उसके बाद से रजिस्टर के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर रजिस्टर हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी मैं सारा डिटेल फिलअप कर देता हूँ। देखो, तो सारा डिटेल मैंने फिलअप कर दिया। फिलअप करने के बाद रजिस्टर के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और यहाँ पे शो करेगा योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन एंड अप्लाई इन द प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद से ऐसा शो कर दिया तब आप लॉग इन कर सकते हो। यहाँ पे लॉग इन वाले पेज पे रजिस्टर यूजर नेम, जो यूजर नेम आपने क्रिएट किया था, जैसे हमने क्रिएट किया था अमित। ठीक है, AMITT। उसके बाद से जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया था, ठीक है, उसको यहाँ पे पुट करोगे। पुट करने के बाद से यहाँ पे जो कैप्चा है वो कैप्चा पुट करो। जैसे ही कैप्चा पुट कर लिए लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद से यहाँ पे फिर से वही चीज़ बताई जाएगी जो आप लोग को फर्स्ट पेज पे मैंने इंस्ट्रक्शन में बोला था कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी कि स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, एज प्रूफ, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारा चीज़ देख लेना और सभी चीज़ पहले से ही करके रखना। उसके बाद से यहाँ पे आई हैव रीड द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर टिक आउट करोगे। उसके बाद से सबमिट करोगे तो उसके बाद से नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। अब यहाँ पे आपको अपना सारा डिटेल फिलअप करना होगा।
इस पेज पे आपको अपना सारा पर्सनल डिटेल फिलअप करना होगा, जैसे आपका मदर्स नेम, उसके बाद से गार्जियन नेम, गार्जियन आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके फादर्स हो सकते हैं या आपके मदर हो सकते हैं, जो भी गार्जियन होगा उनका यहाँ पे नाम लिखोगे। उसके बाद से उनके साथ आपका क्या रिलेशन है, फादर है, मदर है या हस्बैंड है, वो लिखोगे। उसके बाद से यहाँ पे कैटेगरी लिखोगे, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC से बिलोंग करते हो, जो भी कैटेगरी है आपका वो सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे मेल फीमेल जो हो वो सिलेक्ट करोगे। उसके बाद से यहाँ पे अर्बन एरिया में रहते हो या रूरल एरिया में रहते हो वो सिलेक्ट करोगे। माइनॉरिटी हो या नहीं हो, यानी कि माइनॉरिटी का जो कम्युनिटी है उसमें बिलोंग करते हो या नहीं, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। उसके बाद से रिलीजन आपका कौन सा है वो सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे मैरिड अनमैरिड ये तो आप लोग को पता ही है। सोशल स्टेटस, इस चीज़ को अगर आप एक सर्विसमैन हो या कश्मीरी माइग्रेंट हो या नॉट, अगर इन दोनों में से कुछ नहीं हो तो नॉट एप्लीकेबल। आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, दोगे तो चलेगा, नहीं दोगे तभी चलेगा। यहाँ पे एक अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस जो भी होगा वो भी वो यहाँ पे पुट कर देना, लेकिन सभी वैलिड ईमेल एड्रेस ही पुट करना, ठीक है। यहाँ पे एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे देना। पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप PWD कैंडिडेट हो तो यहाँ पे यस करना, अदरवाइज नो करना, ठीक है। इंप्लॉयमेंट स्टेटस, अनएम्प्लॉयड हो या इग्नू के रेगुलर एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयड हो या KVS एम्प्लॉय। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने यहाँ पे एम्प्लॉयड यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद से आपको SC ST का जो फी रिम्बर्समेंट होता है वो नहीं मिलेगा, ये याद रखना, ठीक है। क्योंकि SC ST के सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का फीस रिम्बर्स होता है, यानी कि फीस माफ होता है जो अनएम्प्लॉयड होते हैं और जिनको और कहीं से भी स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। SC ST का डिटेल में एक नोटिफिकेशन इग्नू की तरफ से जारी किया गया है, आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। जो भी स्टूडेंट SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है कि किस किस कंडीशन में आपका फीस रिम्बर्स होगा, यानी कि फीस माफ होगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि सभी प्रोग्राम के लिए फी रिम्बर्स होता है। इग्नू ने 84 प्रोग्राम का लिस्ट जारी किया है जिसको आप लोग पढ़ सकते हो। अगर इस लिस्ट में आपका प्रोग्राम का नाम होगा तभी आपका फीस रिम्बर्स होगा, और अगर आप इन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होगे तब, ठीक है। तो ये कॉलम उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड होकर आपका फी रिम्बर्स होगा, ठीक है। तो ये सारा डिटेल आपको फिलअप करना होगा, मैं जल्दी जल्दी सारा डिटेल फिलअप कर देता हूँ। सभी डिटेल फिलअप कर दिए। फिलअप करने के बाद से सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे सारा डिटेल को रीचेक कर लेना, ठीक है, कि सब कुछ सही किया है या नहीं। खासकर नेम का स्पेलिंग वो जरूर देख लेना, क्योंकि नेम का स्पेलिंग एक बार गलती हो जाता है तो उसमें पैसा भी लगता है और बहुत मुश्किल होता है, इसलिए नेम का स्पेलिंग देख लेना। अगर कुछ गलती किए होगे तो एडिट के ऊपर क्लिक करना, उसको करेक्ट करना, उसके बाद से फिर से सबमिट कर सकते हो। जब तक आपने पेमेंट नहीं किया है तब तक सभी डिटेल को एडिट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद से देख लिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं कि यहाँ पे जो भी डिटेल मैंने दिया है वो सभी इमेजिनरी है, किसी भी पर्सन का यहाँ पे नाम नहीं है, जस्ट मैंने एग्जांपल के तौर पे ये सारा डिटेल अपने आप से फिलअप किया, ठीक है। उसके बाद से अब हम लोग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो उसके बाद से आपसे पूछा जाएगा कि आप किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो, और प्रोग्राम का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना होगा। तो आप पहले डिसाइड कर लिए होगे, बैचलर में लोगे, सर्टिफिकेट में, डिप्लोमा में, मास्टर्स में या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में, ठीक है। तो बैचलर डिग्री के स्टूडेंट क्योंकि ज्यादा एडमिशन लेते हैं तो पहले बैचलर डिग्री का दिखा देते हैं, ठीक है। बैचलर के ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद से यहाँ पे मोड ऑफ स्टडी पूछा जाएगा। ODL मतलब होता है ओपन डिस्टेंस लर्निंग, तो ODL सिलेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद से बैचलर डिग्री के किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, तो यहाँ पे जिस भी प्रोग्राम में बैचलर डिग्री इग्नू की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है उन सब का लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। इसमें से सिलेक्ट करो। अगर मान लो किसी को पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है तो इसके ऊपर क्लिक करेगा, ठीक है। उसी तरीके से बाकी यहाँ पे अदर जितने भी प्रोग्राम बैचलर डिग्री में प्रोवाइड किया जाता है इग्नू की तरफ से सबका लिस्ट दिया गया है, सबका अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबका अलग अलग फॉर्म फिलअप है, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो उसका मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना रीजनल सेंटर सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। जिस भी रीजनल सेंटर के अंडर में आप एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो रीजनल सेंटर है उसको सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे मैं पटना सिलेक्ट कर रहा हूँ। पटना सिलेक्ट करने के बाद से फिर यहाँ पे स्टडी सेंटर, तो यहाँ पे सिर्फ उन्हीं स्टडी सेंटर का लिस्ट आएगा जहाँ पे बैचलर इन पॉलिटिकल साइंस अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें से जिस भी स्टडी सेंटर में आप एडमिशन लेना चाहते हो जो आपके घर के करीब है, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं JP यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद से यहाँ पे मीडियम सिलेक्ट करना होगा, इंग्लिश और हिंदी। अब देखो यहाँ पे एक बात जानने वाली है कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम जो है इग्नू में दोनों मीडियम में आप लोग को लिखने की इजाजत दी जाती है, यानी कि अगर आपने इंग्लिश सिलेक्ट किया तो भी आप हिंदी में लिख सकते हो, अगर हिंदी सिलेक्ट किया तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो। ये मीडियम का मतलब ये होता है आपने जो भी मीडियम सिलेक्ट किया उसी मीडियम में आपका बुक्स आएगा। स्टडी मटेरियल जो है वो अगर हिंदी सिलेक्ट किया तो हिंदी में आएगा, इंग्लिश सिलेक्ट किया तो इंग्लिश में आएगा। तो ये चीज़ याद रखना कि आपको स्टडी मटेरियल किस मीडियम में चाहिए उसी को सिलेक्ट करना, बाकी आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद से पूछा जाएगा आर यू ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ इग्नू फॉर अदर प्रोग्राम। तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजिंग होता है। देखो ये सेक्शन इसलिए बनाया गया है कि इग्नू में आपको एक
डिग्री के साथ साथ एक सर्टिफिकेट करने के लिए भी अलाउ किया जाता है। तो सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए यहाँ पे पूछा जाता है कि आप ऑलरेडी कोई डिग्री या कोई भी अदर प्रोग्राम में एडमिशन लिए हो या नहीं। तो अगर आपने लिया होगा तो ठीक है, नहीं लिया होगा तो यहाँ पे नो कर लेना। और इवन बहुत से बैचलर डिग्री के स्टूडेंट हैं जो बैचलर इग्नू से कंप्लीट कर लिया, उसके बाद से मास्टर डिग्री करें, तो उन्होंने बैचलर डिग्री तो कंप्लीट कर लिया, ठीक है, उसके बाद से अगर एडमिशन ले रहे हैं तो यहाँ पे वो नो ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो कंप्लीट कर लिया। अभी फिलहाल तो इग्नू के स्टूडेंट नहीं है, ऑलरेडी उन्होंने कंप्लीट कर लिया। ये उनके लिए है जो बैचलर डिग्री भी कर रहे हैं या और कोई अदर डिग्री भी कर रहे हैं और साथ साथ में सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी कर रहे हैं या कोई अदर सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, तो उनके लिए ये सेक्शन बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे नो कर दिए, उसके बाद से यहाँ पे सबमिट करोगे तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा, वहाँ पे आपको सारा डिटेल शो करेगा। तो बैचलर डिग्री के लिए इस तरीके से सिलेक्ट करना होगा। उसी तरीके से बाकी अगर आप मास्टर डिग्री के लिए अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो इसी तरीके से मास्टर्स के ऊपर क्लिक करोगे, फिर मास्टर के अंडर में यहाँ पे मोड ऑफ स्टडी ओडीएल सिलेक्ट करोगे, फिर कौन से प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हो। तो यहाँ पे जितने भी मास्टर डिग्री में इग्नू जितने भी प्रोग्राम में मास्टर डिग्री प्रोवाइड करता है इग्नू, उन सब का लिस्ट आ जाएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट मास्टर ऑफ इंग्लिश में एडमिशन लेते हैं या मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में लेते हैं, तो मैं उसका सिलेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ, मास्टर ऑफ इंग्लिश, ठीक है, वो आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद से सेम वही प्रोसीड्योर, आपको अपना रीजनल सेंटर सेलेक्ट करना होगा, फिर स्टडी सेंटर सेलेक्ट करना होगा, फिर यहाँ पे मीडियम और फिर आपको यहाँ पे यस या नो सेलेक्ट करना होगा, जैसा मैंने बताया, ठीक है। इन सबको सेलेक्ट कर लिया आपने, उसके बाद से सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा, ठीक है। वो सारा चीज़ को देख लो, देखने के बाद से कि सब कुछ सही है या नहीं, उसके बाद से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला सेक्शन पे आ जाएगा। यहाँ पे पूछा जाएगा आपका ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट में कौन कौन सा मेन पेपर था। अब देखो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप अगर सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, अगर उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 है तो यहाँ पे 10+2 का डिटेल मांगा जाएगा। मास्टर डिग्री में एडमिशन ले रहे हो तो यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल मांगा जाएगा, ठीक है। तो जो भी जिस भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है वो सब्जेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। अगर आपका किसी एक पेपर में मेजर है, मान लो अगर किसी का सोशियोलॉजी में मेजर है तो यहाँ पे तो सोशियोलॉजी का नाम नहीं दिया गया है, तो अदर्स के ऊपर क्लिक करेगा, उसके बाद यहाँ पे सोशियोलॉजी लिख देगा, ठीक है। तो उसी तरीके से जो भी जिसका भी जो भी मेन सब्जेक्ट था वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने पास किया था, ठीक है, वो यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे डिवीजन आपका कौन सा आया था वो यहाँ पे करोगे, परसेंटेज कितना आया था वो यहाँ पे करोगे, ठीक है। उसके बाद से बोर्ड कोड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जितने भी स्टूडेंट इग्नू से ही ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ठीक है, और इग्नू से ही मास्टर्स करना चाहते हैं तो इग्नू का यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस लिस्ट में आपका बोर्ड का नाम नहीं दिया गया तो यहाँ पे जो 9999 ये जो है ना इसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ पे जो हायर सेकेंडरी बोर्ड है उन्हीं का ही नाम दिया गया है। तो जैसे मान लो आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हो तो जो भी 10+2 जहाँ से भी किए होगे, CBSE से, ICSE से या जिस भी बोर्ड से किए होगे तो उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन किए हो तो यूनिवर्सिटी का नाम ज़्यादातर इसमें दिया नहीं गया है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी ऑफ केरला दिया गया है और कुछ का दिया गया है। तो यहाँ पे नॉट लिस्टेड इन द लिस्ट ये सिलेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद से अब जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसका यहाँ पे नाम लिखोगे, ठीक है, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, कैलकाटा यूनिवर्सिटी हो, बेंगलोर यूनिवर्सिटी हो, जो भी यूनिवर्सिटी से आपने किया उसका नाम यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। और जिस भी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे बस नॉट लिस्टेड इन द लिस्ट इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इग्नू लिख दे रहा हूँ। उसके बाद से आपका बोर्ड अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हो तो यहाँ पे बोर्ड का रोल नंबर लिखना होगा। अगर आप मास्टर्स में एडमिशन ले रहे हो तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का इनरोलमेंट नंबर लिखना होगा, इनरोलमेंट नंबर लिख दिया। उसके बाद से यहाँ पे NAD यूजर ये चीज़ को लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से सबमिट करोगे तो नेक्स्ट पेज पे आप लोग आ जाओगे, ठीक है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा जो मुझे याद आया अभी कि कहीं स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे मैंने बोला कि देखो स्टडी सेंटर जो लिस्ट आता है ना वो जिस प्रोग्राम को आप सिलेक्ट करोगे वो प्रोग्राम कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है बस उसी स्टडी सेंटर का लिस्ट आता है। जैसे देखो यहाँ पे मास्टर ऑफ इंग्लिश मैंने सिलेक्ट किया तो 3 स्टडी सेंटर शो करा, यानी कि 3 स्टडी सेंटर में मास्टर ऑफ इंग्लिश अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे कोई अदर प्रोग्राम सिलेक्ट करता हूँ जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही स्टडी सेंटर में मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री अवेलेबल है। तो बोलने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो भी प्रोग्राम आप लोग सिलेक्ट करोगे वो किस रीजनल सेंटर के अंडर में अवेलेबल है सिर्फ उन्हीं का लिस्ट आएगा और किस किस स्टडी सेंटर में अवेलेबल है उन्हीं का लिस्ट आएगा, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है। सो अब हम पहले वाला सिलेक्ट करके सबमिट कर दिए, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट कर लेते हैं। ये सारा चीज़ तो हमने ऑलरेडी फिलअप कर दिया। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। देखो क्वालिफिकेशन वाला सेक्शन हमने ऑलरेडी कर लिया था, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन वाला सेक्शन हमने कर दिया था, सबमिट करोगे। उसके बाद से फिर यहाँ पे सारा डिटेल को एक बार फिर से रीचेक कर लेना कि सब कुछ आपने सही से लिखा है या नहीं, यानी कि परसेंटेज, ईयर ऑफ पासिंग और जो आपका बोर्ड का रोल नंबर है ये सारा चीज़ चेक कर लेना। उसके बाद से फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना। कोई अगर इन्फॉर्मेशन गलती हो तो एडिट के ऊपर क्लिक करना, एडिट करके उसके बाद से फिर से सबमिट करना, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किए। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद से यहाँ पे जैसे मास्टर ऑफ इंग्लिश में एडमिशन ले रहे हो तो मास्टर ऑफ इंग्लिश के फर्स्ट ईयर में कौन कौन सा पेपर होगा उसका यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। और एक यहाँ पे
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप स्टडी मटेरियल किस फॉर्म में लेना चाहते हैं, यानी कि सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी में। अगर आप सॉफ्ट कॉपी में लोगे तो आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जितना भी फीस आपका है उसका 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर हार्ड कॉपी में लोगे तो फिर आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा और आपके घर पे बाय पोस्ट बुक्स आएंगे। लेकिन मैं जैसे हर बार ही सभी स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग हार्ड कॉपी ही ऑप्ट करें, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी आपको वैसे भी मिल जाता है, हमेशा ही अवेलेबल रहता है सभी के लिए। आई मीन जो हार्ड कॉपी ऑप्ट करता है उनके लिए भी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, और जो सॉफ्ट कॉपी ऑप्ट करते हैं उनके लिए तो सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है ही है, ठीक है। क्योंकि सॉफ्ट कॉपी में पढ़ाई बहुत मुश्किल होता है। ई ज्ञान कोर्स पे आपको PDF फाइल में पढ़ना होगा, और जो नॉर्मल बुक से पढ़ने की आदत है ना वही सबसे अच्छा है, और मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन अगर मेरा बात मानोगे तो आप लोग हार्ड कॉपी को ही ऑप्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सारा डिटेल लिखा रहेगा। मास्टर ऑफ इंग्लिश में फर्स्ट ईयर में 4 पेपर है, तो उसी तरीके से यहाँ पे बाकी अदर प्रोग्राम के भी सब्जेक्ट के कोड लिखे रहते हैं, और कुछ कुछ प्रोग्राम में आपको सिलेक्ट भी करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे तो कोई सिलेक्ट नहीं करना होता है, क्योंकि मास्टर ऑफ इंग्लिश में 4 ही पेपर है फर्स्ट ईयर के, सभी को यही लेना पड़ता है। लेकिन कुछ कुछ प्रोग्राम है, बैचलर डिग्री में कुछ प्रोग्राम है, मास्टर डिग्री में कुछ प्रोग्राम है, जहाँ पे आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। तो बस यहाँ पे मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, चाहे वो मास्टर डिग्री है या बैचलर डिग्री है या कोई भी प्रोग्राम है, कि आप प्रोजेक्ट वाले पेपर मत लेना और प्रैक्टिकल वाले पेपर मत लेना। कोशिश करना कि अगर वो कंपलसरी नहीं है तो प्रोजेक्ट का पेपर मत लेना, अगर कंपलसरी है तभी प्रोजेक्ट का पेपर लेना। क्योंकि देखो इग्नू में प्रोजेक्ट को लेकर बहुत बुरा हाल है। प्रोजेक्ट दे तो दिया जाता है लेकिन उसको गाइड करने वाला कोई नहीं रहता है, इसलिए कोशिश करो कि प्रोजेक्ट को अवॉइड करो। जितने भी स्टूडेंट प्रोजेक्ट लेते हैं ना उनको बेहतर पता है जो मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए प्रोजेक्ट को अवॉइड करना जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे मास्टर ऑफ इंग्लिश के लिए जो पेपर है वो चीज़ यहाँ पे शो कर दिया। आपका भी जो भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लोगे वो यहाँ पे डिटेल शो कर देगा। उसके बाद से सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, नेक्स्ट जो डिटेल आएगा वहाँ पे आपको सारा सब्जेक्ट कोड आपका शो करेगा, देख लोगे कि सब कुछ है या नहीं। उसके बाद से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद से आपको अपना एड्रेस पुट करना होगा। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी अपना एड्रेस पुट कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस पुट करना होगा, सबमिट करना होगा। और एक और बात मैं बता दूं कि वही एड्रेस पुट करना जहाँ पे आप हर एक चीज़ अपना रिसीव कर सकते हो। आई मीन स्टडी मटेरियल इसी एड्रेस पे जाएगा, जब आप पास आउट हो जाओगे तो मार्कशीट इसी एड्रेस पे जाएगा, जो आपका ओरिजिनल डिग्री मिलेगा वो भी इसी एड्रेस पे जाएगा। तो वही एड्रेस सेलेक्ट करना और अच्छे से सेलेक्ट करना ताकि सारा चीज़ आपको टाइम टू टाइम मिल पाए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी मैं एड्रेस फिलअप कर देता हूँ। एड्रेस मैंने फिलअप कर दिया, उसके बाद से सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद से चेक कर लेंगे कि एड्रेस सब कुछ सही है या नहीं, पिन कोड वगैरह सब कुछ सही है या नहीं। सब कुछ चेक करने के बाद से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद से आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है? आपका फोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करना होगा, दोनों का साइज 100 KB के अंदर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से आपका 10 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये अपलोड करना होगा। 10+2 का मार्कशीट या सर्टिफिकेट ये अपलोड करना होगा। लेकिन अगर आप मास्टर्स में एडमिशन ले रहे हो तो आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट भी अपलोड करना होगा और ग्रेजुएशन का डिग्री भी अपलोड करना होगा, या तो डिग्री या तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है। तीन दोनों में से कोई भी अपलोड कर सकते हो, और मार्कशीट ये भी अपलोड करना होगा, ठीक है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड करोगे। अगर मान लो आप बैचलर डिग्री में एडमिशन ले रहे हो तो आपको बस यही 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, यानी कि फोटो, सिग्नेचर, 10 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और 10+2 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हो तो आपको फोटो, सिग्नेचर, 10+2 का, 10 का और मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और डिग्री सब अपलोड करना होगा। और अगर मान लो अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अदर्स वाले सेक्शन में अपना SC ST या OBC जो भी सर्टिफिकेट है, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो अदर्स 1 में अपलोड करोगे, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर अपलोड करना चाहते हैं तो वो अदर्स 2 में अपलोड कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो जल्दी जल्दी मैं सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देता हूँ। सभी डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो इस पेज में आपका सारा डिटेल शो करेगा जो भी अभी तक आपने फिलअप किया, यानी कि आपका पर्सनल डिटेल से लेके प्रोग्राम डिटेल, क्वालिफिकेशन, कोर्स, कॉरेस्पॉन्डेंट डिटेल और जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया सभी चीज़, ठीक है। तो सबको एक एक बार अच्छे से चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। अगर किसी सेक्शन में आपको चेंज करना है तो यहाँ पे मॉडिफाई दिस सेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो सिर्फ उसी सेक्शन का जो भी चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोग्राम डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल सारा चीज़ चेक कर लेना। चेक करने के बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आई एग्री, ठीक है। आई एग्री के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको पेमेंट बता दिया जाएगा कि कितना पेमेंट आपको लगेगा। उसके बाद से एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करोगे। लेकिन याद रखना, एक बार ये एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक किए, पेमेंट कर दिए, उसके बाद से कुछ भी चेंज नहीं होगा। जो भी चेंज करना है आपको इसी जगह पे आके चेंज करना होगा, ठीक है। तो सब कुछ देख लिए, फाइनल कर लिए कि हाँ अब आपको पेमेंट करना है, तो एक्सेप्ट
एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक बार आपसे पूछा जाएगा कि सबमिट करने के बाद से कोई भी चेंजेस अलाउड नहीं है, कि आप सबमिट करना चाहते हो या कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो, देख लेना। अगर आप फाइनली सबमिट करना चाहते हो तो ओके के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर पेमेंट पेज पे आ जाओगे। इस पेज पे यहाँ पे देखो पेमेंट गेटवे 1 और गेटवे 2 दिया गया है, तो कोई भी गेटवे को आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर मान लो आपने फी पेमेंट किया, अगर एक बार पैसा कट गया बैंक से और आपका मींस पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो दोबारा पेमेंट मत कर देना, वेट कर लेना। कम यहाँ पे 60 मिनट के लिए बोला गया, लेकिन मैं बोलूंगा कि 24 आवर तक वेट कर लेना, उसके बाद से दूसरा पेमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पे गो टू पेमेंट गेटवे 1, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं, उसके बाद से पेमेंट पेज पे आ जाएगा। पेमेंट पेज पे आने के बाद से यहाँ पे आप जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हो उससे पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे एक और अच्छा फैसिलिटी दिया गया EMI का भी, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज के फी बहुत ज़्यादा है, कुछ के 10,000 20,000 भी है, ठीक है। तो यहाँ पे EMI का भी फैसिलिटी दिया गया है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप HDFC, ICICI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, ये सब का EMI का ऑप्शन दिया गया, उससे भी EMI से भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। डेबिट कार्ड का भी EMI का ऑप्शन दिया गया, लेकिन HDFC, एक्सिस, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक सिर्फ इन्हीं का दिया गया। लेकिन क्रेडिट कार्ड है तो बहुत सारे बैंक के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जितने भी लीडिंग क्रेडिट कार्ड है सभी का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया। तो आप EMI से भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, या बाकी अदर जितने भी ऑप्शन है सभी ऑप्शन दिया गया, तो उससे आप लोग पेमेंट कर सकते हो। जैसे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद से कुछ इस तरीका से आपका जो फॉर्म प्रिंट आउट होगा कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, जहाँ पे आपका कंट्रोल नंबर लिखा रहेगा और सारा डिटेल लिखा रहेगा। इसको आप लोग संभाल के रखना, ठीक है। उसके बाद से आप लोग को क्या क्या करना है उसको लेकर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। इस वीडियो को देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि थ्रू आउट द ईयर आपको एडमिशन लेने के बाद से क्या क्या प्रोसीडियर होता है, कैसे कैसे आई कार्ड डाउनलोड करना होता है, उसके बाद से क्या करना होता है, सारा चीज मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो आप लोग ये वीडियो देख लोगे तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे दिया है। तो इस तरीके से आप लोग को इग्नू में किसी भी कोर्स या प्रोग्राम में एडमिशन लेना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो मुझे कभी भी कांटेक्ट करके अपना डाउट पूछ सकते हो। तो यही सब था इस वीडियो में। मैं आप लोग को ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला था कि इग्नू में कैसे एडमिशन लेते हैं और एडमिशन लेने के दौरान कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप इग्नू में एडमिशन ले रहे हो या लेने के बारे में सोच रहे हो तो पहली फुर्सत में AH हेल्पलाइन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इग्नू के स्टूडेंट हो और AH हेल्पलाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर क्या किया। तो पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।